संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में कैसे फंसे, 70 सेकंड के एक ऑडियो, पीएम मोदी का एक फोन बजा और घर से संजय राउत को उठा ले गई ईडी। नवनीत राणा को जेल भिजवाने वाले और कंगना रनौत का घर तोड़वाने वाले संजय राउत अब अपने ही बिछाए जाल में खतरनाक तरीके से फंस गए हैं। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री ने सैकड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की, उसी तरह से महाराष्ट्र में संजय राउत आपके लिए बनने वाले घरों का 1034 करोड़ रुपए डकार रहे थे। जिस वक्त संजय राउत को आधी रात में ईडी ने अचानक से गिरफ्तार किया, उस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नहीं थे, बल्कि दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठकर प्लानिंग बना रहे थे। दिल्ली में क्या क्या हुआ और कैसे एक ऑडियो और एक चिट्ठी ने संजय राउत को बर्बाद कर दिया, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस घोटाले के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से ईडी संजय राउत को उठा ले गई और इसमें उनकी बेटी और पत्नी भी फंस सकती हैं। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में बनी है। 47 एकड़ जमीन में इसे तैयार करने के लिए 1034 करोड़ रुपए खर्च होना था, लेकिन यहां पर बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी गई। 2020 में कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाला सामने आया था। जब इस घोटाले की जांच हुई तो पता चला कि बिल्डर प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा के खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए थे। यही से ईडी ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। संजय राउत ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपनी महिला मित्र स्वप्ना पाटकर के नाम करा दी थी कि बाद में फिर से उसे वापस अपने नाम करा लेंगे। ऐसे मामले में अक्सर घोटालेबाज इसी तरकीब को अपनाते हैं, लेकिन बाद में संजय राउत ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जब कहा तो स्वप्ना पाटकर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। स्वप्ना पाटकर ने जब प्रॉपर्टी वापस करने के लिए नहीं तैयार हुए तो उसके बाद संजय राउत गाली गलौज और धमकी देने लगे। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत का वो ऑडियो और धमकी वाला लेटर पुलिस के पास लेकर पहुंच गए। ईडी के लिए ये सबसे बड़ा सबूत था और स्वप्ना खुद इस घोटाले की गवाह भी बन गए। ईडी को ऐसे भी सबूत मिले जिससे पता चलता है कि संजय राउत की पत्नी और उनकी बेटी भी इसमें शामिल है। सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस मामले में फोन करके अमित शाह और पीएम मोदी से भी बात की थी। एक दिन पहले एकनाथ शिंदे अचानक से दिल्ली पहुंचे। इस दौरान यहां पर अमित शाह से मुलाकात हुई। दावा किया जा रहा है कि शाह ने इशारा दे दिया है कि संजय राउत के इस घोटाले की तह तक जांच होनी जरूरी है। इसके बाद इशारा मिलते ही संजय राउत को आधी रात ईडी उठा ले गई। पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ सीधा बोलने वाले संजय राउत अगर आरोपी पाए जाते हैं तो आगे की जिंदगी सलाखों में गुजारनी पड़ सकती है। हालांकि संजय राउत का कहना है कि उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े घोटाले को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं।